हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज फिर से आप सभी का सक्सेस क्लासेस गछई में स्वागत है। और मैं आज प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 3 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, अनेकों बार बोर्ड में पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान दिया जाए। प्रश्न है 3x का घात 4 जोड़ 6x का घात 3 घटाओ 2x का घात 2 घटाओ 10x घटाओ 5। ये एक बहुपद है कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और घटाओ √5/3 है। तो याद दिला दें आपको कि बहुपद का जितना घात, यानी कि इस बहुपद का घात कितना है, 4 है, तो इसके शून्यकों की संख्या भी 4 ही होगी। ठीक, इसमें दो शून्यक, एक √5/3 और एक घटाओ √5/3 दे दिया गया है और अन्य निकालने को लिए बोला गया है। तो वो शून्यक, दो और शून्यक हमें ज्ञात करना है। तो करना क्या है, इसके लिए हल, यानी कि शून्यक √5/3 और घटाओ √5/3, कहीं ना कहीं तब ये x का वैल्यू है। इस समीकरण के लिए x का मान, जिसको कि इस समीकरण में यदि इनपुट कर दिया जाए, वैल्यू को अगर इसमें बैठाया जाए, तो कहने का अर्थ है कि इसका वैल्यू हल करने के बाद 0 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि तब x बराबर 1, इसको √5/3 और एक x बराबर घटाओ √5/3। ठीक, सही है। कहीं ना कहीं x का मान है ही दोनों, और इसके बाद पक्षांतरण करने के बाद x घटाओ √5/3 बराबर 0, और ये आपका हो जाएगा x जोड़ √5/3 बराबर 0। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में मिलकर ये दोनों एक बहुपद बनाएंगे, और वो बहुपद कहीं ना कहीं इस बहुपद का गुणक होगा। जैसे देखिए आगे, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x घटाओ √5/3 गुने x जोड़ √5/3 बराबर 0। और इसको गुना करने के बाद हमें x² माइनस घटाओ √5/3 का स्क्वायर, a - b इंटू a+b, सूत्र यहाँ लग रहा है। तो a² - b² बराबर 0। आगे इसको हल किया जाए तो x² घटाओ 5/3 बराबर 0। 5/3 हो जाएगा, क्यों? √5/3 और गुने √5/3, तो पुनः वही संख्या हमें प्राप्त होती है। जैसे √5/3 गुने √5/3, यानी कि √25/9 5/3। ठीक, तो इस पे ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। या 3, यहाँ 3x² घटाओ 5 बराबर 0। तिरछा तिरछी गुना करने के बाद 3 0 0, इधर का 1 से गुना हुआ, 3x² घटाओ 5 बराबर 0। देखिए, ये हमें एक बहुपद मिल गया। 5 जो ये बहुपद प्राप्त हो रहा है, अब इससे इस बहुपद में भाग देंगे। अब भाग देने के बाद जो भागफल हमें प्राप्त होगा,
उस भागफल को फिर से गुणनखंड करेंगे और तब जाके 2 शून्यक हमें प्राप्त होंगे, वही आपका आंसर होगा। तो चलिए अब इसको हम भाग देते हैं। 3x का घात 2 घटाओ 5 से इस बहुपद में भाग दिया जाए, यानी कि 3x घात 2 3x घात 4, यहाँ पे x का घात 2 लेना पड़ेगा क्योंकि 3 यहाँ है 3 यहाँ भी है, तो 3 तो यहाँ पे 1 से 3 से गुना हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, और x का घात 2 और यहाँ पे x का घात 4, तो कहने का अर्थ है कि x का घात 2 और x का घात 2 गुना करेंगे तो x का घात 4 हो जाएगा। 3x का घात 4 माइनस प्लस माइनस, फिर x स्क्वायर घटाओ 5, यानी कि 5x स्क्वायर, चिन्ह चेंज, ये कट गया। यहाँ पे अब देखिए 6x का घात 3 और उसके बाद 5x घात 2 और 2x घात 2, ठीक। तो यहाँ पे इसको पहले लिखेंगे, बड़े घात वाले को पहले लिख लेते हैं। इसके बाद 5x घात 2 घटाओ 2x घात 2, तो यहाँ पे 5 में से 2 घटाना है हमें क्योंकि यहाँ पे घटाव है, यहाँ पे ये अब इसका चिन्ह प्लस हो गया है, तो 5x घात 2 में से 2x घात 2 घटाने पर प्लस 3x का घात 2। आगे वाला संख्या उतार देते हैं। देखिए अब 6x घात 3 3x के घात 2, तो 3 दूनी, यानी कि यहाँ प्लस तो यहाँ पे भी प्लस, 3 दूनी यहाँ पे 2 लिख दिया, x का घात 2 x का घात 3, यहाँ की यहाँ x लिखेंगे, यहाँ 1 यहाँ 2, 6x घात 3 घटाओ 2 5 10x, ठीक। यहाँ भी साइन चेंज, माइनस प्लस, ठीक। अब यहाँ देखिए यहाँ पे घात ज़्यादा है 3x घात 2, पहले उसको लिख लेंगे। यहाँ देखिए ये भी कटेगा, ये प्लस 10x हो गया और ये माइनस 10x, ये दोनों कट गया, ठीक। बच गया आपका क्या, -5। 3x स्क्वायर -5, 3x स्क्वायर -5, कहने का मतलब कि प्लस 1 से गुना कर देंगे इसमें तो हमें 3x स्क्वायर -5 प्राप्त हो जाएगा। साइन चेंज, कट गया, 0। देखिए यहाँ पे शेषफल 0 आ गया और एक भागफल जो प्राप्त हो रहा है वो एक बहुपद प्राप्त हो रहा है। मैंने बताया था पहले ही कि इसी बहुपद का फिर से गुणनखंड करना पड़ेगा हमें, यानी कि x स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 1 बराबर 0 का गुणनखंड, x जोड़ 1 बराबर 0। गुणनखंड तो आप पढ़ चुके हैं। 2x का गुणनखंड मैंने कर दिया, x गुना करने के बाद x स्क्वायर हो जाएगा और x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कॉमन लेते हैं, x जोड़ 1 जोड़ 1 x जोड़ 1, ठीक। या x जोड़ 1 ये वाला और ये दोनों के लिए 1 लिया जाता है, आप पढ़े पहले। और फिर से x जोड़ 1 बराबर 0 और फिर इधर भी x जोड़ 1 बराबर 0 या x बराबर प्लस, इधर गया माइनस, x का मान यहाँ -1 और यहाँ पे भी x का मान -1, ठीक। कहने का अर्थ यही जो लास्ट में अंत में जो हमें प्राप्त हुआ 2 शून्यंक, इसी को ज्ञात करना था। आपका 4 घात वाला बहुपद है, इसका कहीं ना कहीं 4 शून्यंक है। 4 शून्यंक में 2 शून्यंक आपको प्रश्न में ही दिया गया है और अन्य ज्ञात करने को बोला गया। तो अन्य कहने का अर्थ है कि यही 2,
इसके बाद तो इसके कोई शून्यंक होंगे नहीं, चतुर्घात है, तो -1 यही आपका आंसर है। ठीक, अब जहाँ तक समझते हैं कि अब तो आपको दिक्कत कुछ नहीं होगी, और मेरे वीडियो को यदि पसंद करते हैं तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स, जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब अभी तक वो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।